हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई को किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं, सभी जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड से बहुत सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ने पढ़ाई भी की होगी। तो सीबीएसई में ही रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। तो इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर चलते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 दिख रहे हैं, परिणाम, रिजल्ट, मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम। तो इसमें जो मुख्य वेबसाइट है उस पर एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, तो वो चेक कर लेते हैं। 35 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। 2 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है एंड 31 जनवरी 2025 31 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सीबीएसई में काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इसमें फीस भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फीस से एग्जेम्प्ट किए गए हैं। वो भी डिस्कस कर लेंगे कि फीस से किन किन कैंडिडेट को एग्जेम्प्ट किया गया है, और इसके अलावा जो है वैकेंसीज क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। परमानेंट है, भारत सरकार की नौकरी होगी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है सीबीएसई। तो सीबीएसई से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो वैकेंसी है वो है, सबसे पहले सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। ये अच्छी पोस्ट होती है, हिंदी में इसे अधीक्षक बुलाते हैं। तो अधीक्षक की पोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ग्रुप बी पोस्ट है, ग्रुप सी में नहीं आता, ये ग्रुप बी में आता है। पे लेवल भी अगर आप देखेंगे, पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 6 है, जिसमें की सैलरी भी अच्छी बनेगी, काफी 70,000 तक सैलरी बन जाएगी। टोटल 142 वैकेंसीज है अधीक्षक या सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जिसमें की अनरिजर्व कैटेगरी में, अनारक्षित में 59 सीट्स हैं। ऊपरी आयु सीमा मतलब 30 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व, अनारक्षित, तो 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, तो वो भी चेक करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, और ये थोड़ा ग्रुप सी में आता है, पर ये पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या रहता है कि जो टाइपिंग थोड़ा वर्क आना चाहिए, टाइपिंग वगैरह जो रहता है ना, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा मतलब। इसमें भी 70 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनारक्षित में 5 सीट है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया है, SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS। तो अधीक्षक की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 पर अगर बात कर रहे हैं 7 CPC, तो इसके लिए तकरीबन आपको 37,000 स्टार्टिंग सैलरी बन सकती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काफी वक्त है अप्लाई करने के लिए, काफी समय आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर, सेंट्रल लिस्ट जो है, EWS PWD, एक्स सर्विसमैन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स यहाँ पे अप्लाई होंगे रिजर्वेशन में, एज रिलैक्सेशन में और सभी चीजों में। अप्लाई तो ऑनलाइन करेंगे, पोर्टल ओपन है, पोर्टल भी देखेंगे कि कहाँ से अप्लाई करना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, टीचर ट्रेनिंग अभी आपने नहीं किया है, या आप, क्योंकि सीबीएसई में काम करना मतलब काफी मोस्ट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेशर भी इतना ऐसा नहीं रहेगा। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मिनिमम तो 18 ईयर्स होना चाहिए। और एज कैलकुलेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 31 जनवरी 2025। ये एज बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, आपके पास अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट है, तो 5 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी, जो भी पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, ऑल ओबीसी कैंडिडेट को छूट नहीं मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर सेंट्रल लिस्ट में तो 3 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट अगर जनरल से हैं तो 10 ईयर्स की छूट मिलती है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, PWD कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन, महिलाओं को सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, 10 साल की छूट दे रहे हैं महिला अभ्यर्थियों को। महिला कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट दे रहे हैं सीधे सीधे। तो मतलब महिला कैंडिडेट अगर फीमेल किसी भी कैटेगरी की, अब ये जरूरी नहीं है कि फीमेल किसी रिजर्व कैटेगरी से है, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से है, मतलब अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, दोनों ही के लिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं
तो हो जाएगा 40 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें तो 37 ईयर्स तक की कैंडिडेट आवेदन कर सकते, तो 40 वर्ष जो है महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा है। तो इस तरीके से भी ये अपॉर्चुनिटी जो है ना खास हो जाती है, क्योंकि महिलाओं का यहाँ पे खास ध्यान रख रहे हैं एज रिलैक्सेशन के हिसाब से। फीस के लिए भी वैसा ही कुछ रहे, इसमें और भी चीजें कवर करेंगे, पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फीस भी डिस्कस करेंगे, कैसे सिलेक्शन होने वाली है, क्या क्या पूछने वाले, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें आप देखेंगे बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन। अभी आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रतिशत अंक से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का रेस्ट्रिक्शन है, विषय का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और किसी भी परसेंटेज से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई चीजें अच्छी है, कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, ग्रेजुएट होना है। प्रतिशत अंकों का आपको कोई प्रेशर नहीं है इस पे। कई सारे गवर्नमेंट जॉब आप इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वहां परसेंटेज का कंडीशन रखते हैं कि 60% होना चाहिए, 55। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट का भी कंडीशन नहीं रखा है, कोई भी सब्जेक्ट है उससे आप बैचलर डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक थोड़ा सा आपको कंप्यूटर वगैरह का आना चाहिए, इंटरनेट का, वो तो वैसे भी आपको आएगा क्योंकि अभी मोबाइल में इंटरनेट वगैरह थोड़ा यूज करना आ ही जाता है। रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा प्रीलिम्स में, इससे स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग के बाद टीयर 2 होगा जिसमें कि फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको लिखने को देंगे। और इसके बाद आपकी एक टाइपिंग स्पीड के लिए थोड़ा सा टेस्ट लेंगे। टाइपिंग स्पीड में आपको ऑप्शन देंगे, या तो इंग्लिश वाला भी आप कर सकते हैं या तो हिंदी वाला भी, ये बाद में भी आप सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, अगर मिनिमम अभी इसमें ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट तो अच्छी दी है ना इन्होंने, 30 ईयर्स दिया हुआ है महिलाओं के लिए, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट। जूनियर असिस्टेंट के लिए मिनिमम जो है ना 12th होना होगा। 12th आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने जूनियर कॉलेज, इंटर या 12th पास किया हुआ। टाइपिंग स्पीड आपकी जो है ना होनी चाहिए। इसकी रिक्रूटमेंट एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स से स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम लेंगे ही नहीं, ये इसकी सिलेक्शन और इजी है। एक ही एग्जाम लेंगे स्क्रीनिंग के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसके बाद सीधे टाइपिंग स्पीड की टेस्ट लेंगे जिसमें कि हिंदी या इंग्लिश जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। एग्जाम फीस बहुत सारे कैंडिडेट को फ्री कर दिया है, सभी महिलाओं के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स नो फी, ऑल SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नो फी। तो फीस बच गई किसके लिए, जो भी पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के, उनके लिए 800 रुपीज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 800 रुपया। फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, पेमेंट ऑनलाइन करना रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको देखें क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, और इसी तरीके से जनरल हिंदी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश उसी में रहेगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो डिटेल सिलेबस आप खुद भी चेक कर सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के रहने वाले, 450 मार्क्स के। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में भी आप पढ़ के आंसर करना चाहें तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है तो वो तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी सभी क्वेश्चंस हिंदी में भी रहेंगे, हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिखने को देंगे जो टीयर 2 में रहेगा, उसमें टीयर 2 जो है उसमें OMR वस्तुनिष्ठ भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। 3 घंटे का टाइम आपको देंगे। करंट अफेयर वगैरह पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक पे सिलेबस दिया हुआ यही पढ़ना है आपको, इंडियन ज्योग्राफी पे कोई भी बुक आप ले लेना NCERT को और पढ़ते जाएं, 8 से लेके स्टैंडर्ड 7 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ लें आप। कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये सब। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पे रिटर्न थोड़ा सा देंगे, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स रहेंगे। तो ये हो गया। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी बायलिंगुअल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहेंगे।
और इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए जो देखना चाहते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं, वो पेज नंबर 9 पर देख लें। इसके सिलेबस भी बहुत कम है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जनरल, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर, अवेयरनेस, स्कूल एजुकेशन एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2 घंटे का समय रहेगा। और जो सिलेबस तो ठीक है, और जो स्टैंडर्ड रहेगा टीयर 1 का सीनियर सेकेंडरी, मतलब मैंने आपको बताया ना 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक का आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। ऐसे भी सीबीएसई है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें आप, जो भी इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लें, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो सारा सब्जेक्ट आप पढ़ लें। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लें, हिंदी में ग्रामर। तो स्टैंडर्ड 7 या 8 से लेके 12 तक का पढ़ लें तो टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। और टीयर 2 के लिए थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा वास्ट करके ग्रेजुएशन की बुक वगैरह पढ़नी होगी आपको, थोड़ा जो सिलेबस है उतना ही। तो ये हो गया। इसके बाद निगेटिव मार्किंग के लिए एग्जाम के सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑल ओवर इंडिया बनाए गए होंगे, तो देख लेते हैं, या बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर जो चेक करना चाहते हैं अभी स्क्रीनशॉट ले लें, ये टीयर 1 का एग्जाम सेंटर होगा, क्योंकि टीयर 1 जब आप स्क्रीनिंग में आप शॉर्टलिस्ट होंगे तभी तो टीयर 2 में जाएंगे, तो पहले तो टीयर 1 पे ही आपको ध्यान देना है। तो ये सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र और नेगेटिव मार्किंग है, 3 marks shall be awarded to every correct and 1 mark shall be deducted for every incorrect answer। क्योंकि आपने देखा ना कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, 1 मार्क से ज्यादा का है, तो इसलिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर पे। एक गलत आंसर करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क का है ना, 1 क्वेश्चन 4 मार्क या 3 मार्क का है, तो 1 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क माइनस हो जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है। यस, निगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सब मैंने कवर कर दी हैं। अब एक बार चलते हैं, देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये चले आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे और लेटेस्ट एट सीबीएसई में ही फिलहाल दिखाई दे जाए आपको, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट है इसलिए ये दिखा रहे हैं अभी तक। इसको थोड़ा नीचे की तरफ, ये देखिए ब्लू है ना यहाँ पर, इस पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, ये देखें। अभी मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर वैकेंसी नोटिफिकेशन। ये डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ लें, ये मैंने पढ़ा आपके लिए। एंड क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी। ये भी देख लेते हैं। द लिंक विल टेक यू टू एक्सटर्नल वेबसाइट। ओके, ये आ गया आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पे आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है ना फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्टर करेंगे और फिर अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की, या तो आप विकिपीडिया चेक कर लें, सीबीएसई विकिपीडिया कर लें, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।